नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती अरहंताणम, नमो लोये शौत्रिकालवर्ती सिताणम, नमो लोये शौत्रिकालवर्ती आयरियाणम, नमो लोये शौत्रिकालवर्ती उच्चारणम, नमो लोये शौत्रिकालवर्ती शोषावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गई, मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शशदो पाज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शनमय करे, कहीं ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे। जे जाणतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पणे, ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लय करे। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી ભેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને। ધ્રુવ વચલ ને अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने, वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय का। ओम श्री नमः श्रीदेव्य नमः श्रीदेव्य नमः श्रीदेव्य। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का 7वां आज का उत्तम तप दिन है। तप धर्म की व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि वास्तव में तो आत्मा के वितराग भाव में उत्तम समाधि 10 धर्म एक साथ में ही होते हैं। एक दिन को ये धर्म, एक दिन को ये धर्म, एक दिन को ये धर्म, ऐसा होता नहीं है। सभी धर्म क्षमा मार्दव आर्जव, सोच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्म, ऐसे 10 धर्म तो कहे गए हैं। अनंत धर्म स्वरूप भगवान आत्मा है, तो अनंतो धर्म अपनी आत्मा का लक्ष्य करके शुद्ध आत्मा की आराधना करके उसकी उपासना करके जो निश्चय प्रगटता अनंत धर्मों की अनंत गुणों की अनंत पर्याय में प्रकट होवे, उसको बोला जाता है सचमुच में पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व के दिन अपने शुद्धात्मा की आराधना निरंतर दिन में चलनी चाहिए, उसमें विक्षेप भी नहीं आना चाहिए। उसे सचमुच में पर्युषण पर्व कहा जाता है। और निरंतर आराधना तो सचमुच में मुनिराज को चलती है। उसकी निचली अवस्था में भी ऐसा विकल्प तो चल सकता है आराधना का सब जीव को। वो विकल्प ऐसा ही चलना चाहिए कि कब मेरा स्वभाव मेरे ख्याल में आ जाए, कब मेरा आत्मा मुझे मेरी पर्याय में प्रकट हो जाए और कब मुझे अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आ जाए। ऐसी भावना के लिए जो अनादि से अपने आत्मा को भूला है, उसको याद कराने के लिए ये पर्युषण पर्व आते हैं।
ये पर्युषण पर्व में अपने शुद्ध आत्मा की आराधना हरेक जीव को करनी चाहिए। शास्त्र में जो आता है न कि तपस निर्जरा, तपस निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। वास्तविक निश्चय तप, वास्तविक निर्जरा, वास्तविक निश्चय तप वास्तविक निर्जरा का कारण है। जब तक वास्तविक निश्चय तप नहीं होवे तब भी द्रव्य कर्म में निर्जरा तो चलती है, मगर वो द्रव्य की कर्म की निर्जरा बंध पूर्वक चलती है। निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक बंध पूर्वक निर्जरा, एक अबंध पूर्वक निर्जरा। अज्ञानी को भी निर्जरा चलती है और ज्ञानी को भी निर्जरा चलती है। प्रति समय द्रव्य कर्म का उत्पाद होता है और प्रति समय अज्ञानी जीव उसमें जुड़ता है। माना कि जो जीव उसमें जुड़ता है उसे अज्ञानी बोला जाता है, अज्ञानी जीव जुड़ता नहीं है। जो जीव वहां जुड़ जाए उसे बोला जाता है अज्ञानी, जो जीव वहां नहीं जुड़े उसे बोला जाता है ज्ञानी। तो जो जीव वहां जुड़ता है उसको द्रव्य कर्म की निर्जरा तो होती है, मगर बंध पूर्वक चलती है वो निर्जरा। जो समय में निर्जरा होवे उसी समय नया कर्म का बंध होवे और उसी समय वो बंध होवे पूर्व का कर्म की निर्जरा होवे, उसमें जुड़े, इसलिए नया कर्म का उसी समय में बंध होवे और उसी समय वो अपने आत्मा को भूला है, इसीलिए ये सब प्रक्रिया चलती है। तो अज्ञानी को बंध पूर्वक निर्जरा द्रव्य कर्म की चलती है, भाव बंध पूर्वक द्रव्य कर्म की निर्जरा उसी समय नया कर्म बंध चलता है। और अज्ञानी को वो उसमें जुड़ता नहीं है, इसलिए उसको निर्जरा निरंतर चलती है, उसको बंध होता नहीं है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी को दृष्टि अपेक्षा से बंध नहीं है, अस्थिरता अपेक्षा से बंध उसको भी चालू है। यानी कि ऐसा भी कथन आवे कि ज्ञानी को बंध होता ही नहीं है, ज्ञानी को निर्जरा ही होती है। तपस निर्जरा, तपस निर्जरा, तप करने से निर्जरा हुई है। तप किसे बोला जाता है? जो अपने आत्मा में जुड़ जाए और बाह्य की कोई क्रिया का उसको विकल्प ही नहीं चले, उसे बोला जाता है वास्तव में तप। ऐसा तप जिसको चले उसको बोला जाता है कि उसको समय 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 पे निर्जरा चलती है। ज्ञानी को दृष्टि अपेक्षा से निर्जरा चलती है, अस्थिरता अपेक्षा से उसको भी बंध चालू है। कथन में ऐसा आवे कि ज्ञानी को बंध है ही नहीं, ज्ञानी को निर्जरा ही होती है, ज्ञानी को सब निर्जरा चालू ही रहती है, वो बनता ही नहीं है, वो ऐसा समझना दृष्टि पूर्वक चतुर्थ गुण स्थान में बंध नहीं है। अस्थिरता अपेक्षा से बंध ज्ञानी को भी उसी समय चालू है, ऐसा समझना। तो तपस निर्जरा का अर्थ ये है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ख्याल में लेके किसको कहाँ कैसी निर्जरा होती है, उसको तपस निर्जरा कैसे बोली जाती है। अज्ञानी को तो वास्तव में निश्चय तप है ही नहीं, इसलिए उसको कोई तपस निर्जरा का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। वो उनको
जो 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 विकल्पात्मक दशा में भी वो तप मानता है, ऐसा तप उसको चले, उसको शुभ भाव कहा जाता है। और शुभ भाव बंध का कारण है, शुभ भाव मोक्ष का कारण नहीं है। इसीलिए शुभ भाव से जीव निरंतर बंधता है, कभी उससे छूट सकता नहीं है। शुभ भाव का अभाव होके शुद्ध भाव की प्रकटता होवे, तब उसका मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। ऐसी तप की व्याख्या है। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने लिखा है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक उत्तम तप ये संसार समुद्र से पार होने के लिए जहाज समान है। सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से वस्तु स्वरूप को जानकर उसमें लीन होके इच्छाओं का उत्पन्न नहीं होना, इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना। इच्छाओं अटक जाती है, इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, उसको तप कहा जाता है। कर्म मल का उससे नाश होता है। जो भाव से शुभ या अशुभ कर्म बंधे वो खरेखर तप नहीं है, मगर जो भाव से ज्ञान दर्शन की शुद्धि प्रगटे और कर्म का क्षय होवे, उसको तप कहा जाता है। ये तप आत्मा का वितरागी चारित्र है। निश्चय से तो वितराग भाव रूप एक ही प्रकार का तप है। ऐसा तप धर्म की व्याख्या पूज्य गुरुदेव जी ने की है। इसमें जो इच्छा की बात आई है ना, कि वस्तु स्वरूप को जान के वस्तु स्वरूप में लीन होवे, तब इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है। कोई भी चीज की इच्छा होती है ना पहले, तो जब तक वो चीज नहीं मिले ना, तब तक इच्छा चलती है। वो चीज मिल जाए ना, तो अनिच्छक भाव प्रकट हो जाता है। कोई भी लौकिक में भी देख लेना, जो चीज की अपन इच्छा रखते हैं, जब तक वो चीज को नहीं देखते हैं, जब तक वो चीज नहीं मिलती है, तब तक उसकी इच्छा चालू रहती है। जैसे शुद्धात्मा की भी उसको जरूरत पड़े, उसको जिज्ञासा लगे कि मैं शुद्धात्मा के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, तो उसकी भी ऐसे अंदर में लगनी लगे, शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाए तो उसको संतुष्टि हो जाती है। और बाहर में भी कोई पदार्थ की इच्छा होवे उसको, और वो पदार्थ को वो देख ले, उसको दृष्टिगोचर हो जाए, उसको मिल जाए, तो वो इच्छा फिर उसकी मर जाती है, इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। पदार्थ जब नहीं होता है तब उसकी इच्छा रहती है, और पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उस तरफ की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। ऐसी गाथा है समझसार में कि जब तक पदार्थ नहीं है तब तक उसकी इच्छा होती है, और वही जब वो पदार्थ दिख जाए, मिल जाए, तो उसकी इच्छा चली जाती है। ऐसी व्याख्या है तप धर्म की। अभी अपना जो प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उस पर अपन चलते हैं। इसमें ये एक बात आई है ना, कल नहीं परसों चला था ना, कल भी चला था ये। इसके बाद में ये एक बात है कि नई चक्र, बड़े नई चक्र ग्रंथ में भी ऐसा ही कहा है कि तत्व के अवलोकन काल में, तत्व का अवलोकन का काल जब होता है, अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति मार्ग से अर्थात नई प्रमाण के द्वारा पहले जाने, उसके बाद आराधन समय पर अर्थात अनुभवना काल के समय पर नई प्रमाण होते नहीं है, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे रत्न की खरीदी के समय उसको अनेक विकल्प होते हैं, मगर जब उसको प्रत्यक्ष वो रत्न को पहन लेता है
तो विकल्प छूट जाता है, पहनने का ही उसको सुख है। इसी में भी इच्छा की बात गर्भित है। तो इसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि तत्वों का अवलोकन का जब काल होता है, माना कि जब उसको पता चलता है कि मेरा मुक्ति का मार्ग है, वो मेरा शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति से ही शुरू होगा, तब वो जीव क्या करता है कि तत्व का अवलोकन में लगता है वो, कि मैं मेरे शुद्धात्मा की मुझे प्राप्ति करनी है, तो वो मेरा शुद्धात्मा कैसा है, वो शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होवे, उसमें बीच बीच में कैसे कैसे अटक आती है, और वो अटक आती है वो भी कैसे छूटती है, निर्णय करने के लिए कौन कौन सी आवश्यकता होती है, जब तक निर्णय नहीं होता तब तक मुझे उस निर्णय के लिए क्या करना चाहिए, और वो निर्णय के लिए जो जो मेरा ज्ञान में होवे वो यथार्थ है कि नहीं, उसकी भी मेरे को परीक्षा करनी चाहिए कि भाई मैं निर्णय के लिए जो प्रयास कर रहा हूं वो भी सचमुच में मेरा प्रयास यथार्थ है कि नहीं। क्योंकि प्रयास करता रहे और वो प्रयास ही यथार्थ नहीं होवे तो निर्णय तक भी वो पहुंच सकता नहीं है। अनुभूति तो निर्णय के बाद में होती है। इसलिए सबसे पहले तत्व का अवलोकन करना, उसमें जितनी 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 बातें होती है वो उसे कैसे पता चले कि सबसे पहले तो श्रीबद्ध जी ने बोला है कि तुझे अगर शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी हो तो एक सतगुरु को तू संशोधन करके शोध कर ले उसकी। सतगुरु तुझे मिल जाएगा तो सतगुरु मिलेगा तो उसके मार्ग से वो कहेंगे ऐसा तू चलेगा तो तुझे तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपन सब ने तो सतगुरु की खोज तो कर ली है कि सच्चा मार्ग दिखाने वाला अपने पास पूज्य गुरुदेव श्री तो मौजूद है, उसकी वाणी मौजूद है। वो जो कहे गए हैं वो बात हमको अंदर हृदय से बैठती है कि ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और अपने को मोक्ष मार्ग पर वो जैसे चले ऐसे ही अपन मोक्ष मार्ग पे जल्दी जल्दी कैसे चले, उसके लिए ही उसकी देशना खीरी है। ऐसा अपने को उस पर पूरी समर्पण भाव और श्रद्धांत तो 100% है। इसलिए वो काम तो अपन लोगों से पूरा हो गया। मगर अभी उसने जो मार्ग बताया, उसने जो बात कही, जैसे द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, वो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु भी नैनिक से प्रमाण से, उसका नई और प्रमाण से कैसे निर्णय करना, किस तरीके से उसको पहचानना, कैसे उसकी सत्यता नक्की करना, वो तो सब बोल के चले गए। अभी निर्णय करने के लिए अपने को कैसे निर्णय करना, वो तो अपने को सोचना पड़ता है कि अपनी वृत्ति कहाँ लगी है। वृत्ति जहां लगी है ऐसी ही अपनी प्रवृत्ति चलती है कि नहीं। अगर वृत्ति जहां लगती है ऐसी ही प्रवृत्ति नहीं होवे तो निवृत्ति कभी आती नहीं है। जैसी वृत्ति होती है ऐसी प्रवृत्ति चलने लगे तो राग से निवृत्त होके वितरागी स्वभाव में प्रवृत्ति शुरू हो जाए। इसमें वृत्ति की कीमत बहुत है। अगर वृत्ति सही होती है तो प्रवृत्ति उस तरफ चलती है,
अगर वृत्ति उसकी बराबर नहीं है, वृत्ति माने तत्व का अवलोकन, तत्व कैसा है उसका निर्णय, किस तरीके से वो तत्व रहा है, ऐसा उसका नई से प्रमाण से निर्णय करना, इसमें जो नई प्रमाण से निर्णय की बात आई है ना, वो बहुत प्रयोजनभूत है। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई कीमत ही नहीं है। नई और प्रमाण भी तत्व अवलोकन के पहले उस काल में उसको ज्ञान में ख्याल में रहने चाहिए। उसी का ख्याल ही नहीं होवे तो ऐसे ऐसे कोई तत्व पकड़ में नहीं आता है। माना कि कोई व्यवहार नहीं को निश्चय नहीं मान ले, चलती हो व्यवहार नहीं, चलती हो व्यवहार की प्रवृत्ति, चलती हो शुभ की प्रवृत्ति, और उसे मान ले कि यही शुद्ध की प्रवृत्ति है, तो उसका व्यवहार नहीं का ज्ञान भी झूठा है और निश्चय नहीं का ज्ञान भी झूठा है। प्रमाण स्वरूप वस्तु है वो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। अभी प्रमाण स्वरूप वस्तु है उसको वो उपादेय मान ले या तो उसको निश्चय मान ले, वो है व्यवहार उसको मान ले निश्चय, तो गलती हो जाती है। और कोई ऐसा कहते हैं कि प्रमाण स्वरूप वस्तु है तो हम तो द्रव्य और पर्याय दो को जानते हैं। आप तो खाली द्रव्य को ही जानते हो, हम तो द्रव्य पर्याय दो को जानते हैं। दो को जानते हैं, दो को मानते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। आप तो द्रव्य को मानने की जानने की बात करते हो, हम दोनों को जानते हैं बराबर। प्रमाण को, ये नई चक्र की बात है ना, इसमें प्रमाण जो है, प्रमाण वो प्रमाण को नई चक्र में ऐसा लिखा उसमें कि वो प्रमाण पूज्य नहीं है। प्रमाण पूज्य नहीं है और उसका कारण दिया आचार्य भगवान ने कि वो पूज्य क्यों नहीं है। वो पूज्य क्यों नहीं है? एक श्रुत भवन चक्र नई चक्र है, श्रुत भवन दीपक नई चक्र, मां इल धवल का लिखा हुआ है, उसमें ये बात है कि प्रमाण पूज्य नहीं है। तो उसने बोला कि प्रमाण पूज्य क्यों नहीं है? द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु तो अनादि अनंत है, हम तो द्रव्य पर्याय दोनों को मानते हैं, और आप क्यों ऐसा बोल सकते हो प्रमाण पूज्य नहीं है? तो उसमें उत्तर दिया है कि प्रमाण में व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है, और निश्चय है वो व्यवहार का निषेधक है। इसलिए निश्चय पूज्य है और प्रमाण रूप व्यवहार को हम पूज्य कह सकते नहीं है, क्योंकि प्रमाण का द्रव्य में मिथ्यात्व राग द्वेष सहित की पर्याय भी उपादेयपने आ जाती है। इसलिए प्रमाण सचमुच में पूज्य नहीं है। जिसमें राग द्वेष मोह नहीं हो ऐसा निश्चय स्वरूप भगवान आत्मा को हम पूज्य इसीलिए कहते हैं कि वो निश्चय में प्रमाण स्वरूप वस्तु है, उसमें निश्चय और व्यवहार दोनों मिलके प्रमाण है। निश्चय बोलते हैं द्रव्य को, व्यवहार बोलते हैं पर्याय को, और निश्चय और व्यवहार द्रव्य और पर्याय वो दोनों को मिलके प्रमाण होता है। तो निश्चय में पर्याय का व्यवहार का निषेध करने की ताकत है, इसलिए हम निश्चय को पूज्य कहते हैं और व्यवहार को अपूज्य कहते हैं। इसलिए प्रमाण पूरी सत्ता जो है उसमें निश्चय और व्यवहार दोनों गर्भित है, और ऐसा व्यवहार पूज्य न होने के कारण हम प्रमाण को पूज्य कहते नहीं है, क्योंकि प्रमाण उपादेय नहीं है। अपन ने पहले दृष्टांत से ये बात ले ली है कि फ्रूट है, फ्रूट उसमें मौसम्बी लेके आवे तो मौसम्बी क्या है? वो ज्ञेय है, वो ज्ञेय है। ज्ञेय माने जानने लायक पदार्थ। अभी ज्ञेय में ने ज्ञेय में है उपादेय करना है। प्रमाण जानने लायक पदार्थ है।
अभी उसमें हे उपादेय करना है कि छिलका है ही है और रस उपादेय है, ऐसे ही पर्याय है ही है और द्रव्य उपादेय है। ऐसी प्रमाण की सत्ता का ज्ञान उसको नहीं हो और नई की सत्ता का भी जिसको पता नहीं हो, तो तत्वों का अवलोकन काल में नई प्रमाण के बिना तत्व को पहचानना मुश्किल हो जाता है, वो जीव पहचान सकता नहीं है। इसमें ऐसा लिखा है कि तत्व का अवलोकन के काल में, तत्वों का अवलोकन नहीं लिखा है, जीव तत्व का अवलोकन, तत्व लिखा है, तत्वों नहीं लिखा है। तत्व का अवलोकन, जीव तत्व का अवलोकन। तो जीव तत्व का अवलोकन करे उसी समय नई प्रमाण से पहले वो कैसा है ऐसा उसको जानना चाहिए। अगर उसमें कोई उसकी गलती रह जाए तो उसकी आराधना सच्ची हो सकती नहीं है। नई का विषय जो होता है ना, नई किस लिए जरूरी है? नई है ना, नई निर्णय कराती है। वो मात्र निर्णय करने तक नई का काम है। अनुभव के टाइम में नई नहीं रहती है। मात्र निर्णय करने के लिए नहीं जरूरी है कि निश्चय नहीं से द्रव्य ऐसा है और व्यवहार नहीं से पर्याय ऐसी है। कम से कम दो नहीं की तो उसको खबर होनी चाहिए, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। निश्चय नहीं कहो, शुद्ध नहीं कहो, द्रव्यार्थिक नहीं कहो, व्यवहार नहीं कहो, पर्यार्थिक नहीं कहो, अशुद्ध नहीं कहो। उतना दो नहीं का, निश्चय नहीं का और व्यवहार नहीं का, इतना कम से कम ज्ञान तो जीव के पास होना चाहिए। अगर ऐसा इतना ही ज्ञान उसके पास नहीं होवे ना, तो कौन सा निश्चय और कौन सा व्यवहार, उसमें ही उसको गड़बड़ शुरू हो जावे। इसलिए निश्चय नहीं का विषय त्रिकाली द्रव्य है, व्यवहार का विषय, व्यवहार नहीं का विषय पर्याय है, और निश्चय और व्यवहार दोनों मिला के प्रमाण है, और प्रमाण में निश्चय पूज्य है और व्यवहार है ही है। इतना तो नई और प्रमाण का ज्ञान उसको होना चाहिए। तो नई किसके लिए है? कि निर्णय करने के लिए नहीं है। नई में निर्णय होता है, नई में अनुभव नहीं होता है। अनुभव के काल में तो नई क्या होती है कि नई चली जाती है। नयों की लक्ष्मी उदित होती नहीं है, प्रमाण अस्त हो जाता है। निक्षेपों का समूह कहां चला गया वो हम जानते नहीं है। ऐसा नौवा कलश में आया है कि नयों की लक्ष्मी उदय नहीं पाती है, प्रमाण अस्त हो जाता है, और निक्षेपों का समूह कहां चला गया हमको पता नहीं है। वो अनुभव की स्थिति की चर्चा है, मगर अनुभव के पहले निर्णय करने के लिए नई की आवश्यकता है। इसलिए कम से कम निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, दो का ज्ञान तो होना चाहिए। थोड़ा उसको भी अपन बात कर ले। नई की चर्चा पहले भी एक बार मेरे ख्याल से हो गई है, फिर भी मैं दोहराता हूं, आपको थोड़ा याद हो जाए। ये थोड़ा स्पष्टीकरण करने का कारण ये है कि नई, प्रमाण, त्रिकाली द्रव्य, निश्चय, व्यवहार, वो सब एक ही जगह पे सब रहता है। नई अलग रहती है, माने कि निश्चय अलग रहता है, व्यवहार अलग रहता है, प्रमाण अलग रहता है। ऐसा अलग अलग कुछ नहीं है। एक ही जगह पे, एक ही सत्ता में सब कुछ है। वहां से उसको ज्ञान में संशोधन करना है कि मेरी चीज कहां पड़ी है। बस ये स्पष्टीकरण मैं इसलिए करता हूं, किसी को पता हो तो अच्छी बात है। नई किसे बोलते हैं कि पहले अपन ने लिया था कि एक त्रिकाली द्रव्य है, त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है, उसमें उसके अनंत गुण है, वो अनंत गुण भी शुद्ध है, उसमें गर्भितपने उसकी अनंत गुण की अनंत कारण शुद्ध पर्याय है, वो भी परिपूर्ण शुद्ध है। वो तीनों मिला के दृष्टि का विषय है, वो परिपूर्ण शुद्ध है।
उसमें से एक ज्ञान प्रकट होता है। वो ज्ञान प्रकट होता है, वो उत्पाद वाला ज्ञान है। वो ज्ञान उत्पाद वाला है, वो ज्ञान का 5 विशेष है। ज्ञान का न ज्ञान का 5 विशेष है। वो 5 विशेष मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवल, वो 5 विशेष है। 5 विशेष में मति, अवधि, मनपर्य, केवल, ये 4 ज्ञान में नई नहीं होती है। वो 5 में से मात्र श्रुत ज्ञान में नहीं होती है। अभी श्रुत ज्ञान कैसा है कि श्रुत ज्ञान को नई की अपेक्षा से प्रमाण बोला जाता है। श्रुत ज्ञान को नई की अपेक्षा से प्रमाण बोला जाता है। नई की अपेक्षा से प्रमाण क्यों बोला जाता है कि श्रुत ज्ञान जो है वो अनंत नयों का अंश इकट्ठा होके पूरा श्रुत ज्ञान हुआ है। एक श्रुत ज्ञान में अनंत नई के अंश है। एक 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 अंश करके अनंत नई के अंश है। उसको इकट्ठा करके साथ में देखो तो उसको श्रुत ज्ञान बोला जाता है। और श्रुत ज्ञान में सचमुच में अनुभूति का प्रकरण उसी में चालू होता है। भाव श्रुत ज्ञान प्रकट होता है तब अनुभूति होती है। अभी वो जितने जितने विकल्प चलते हैं ना जीव में, जीव की पर्याय में जितने विकल्प चलते हैं उतनी नई है। नई विकल्पात्मक है, नई विकल्पात्मक होती है। नई को विकल्प बोला जाता है। श्रुत विकल्पा नया, ऐसा शास्त्र का शब्द है। श्रुत विकल्पा नया। और नई हमेशा सापेक्ष होती है, कभी निरपेक्ष होती नहीं है। एक नई का कथन आवे तो प्रतिपक्ष दूसरी नहीं होती है। जैसे कोई कहे कि कर्ता नई से आत्मा करता है, तो दूसरा ऐसा कहे अकर्ता नई से आत्मा अकर्ता है। दोनों नहीं है साथ में। किसी का वजन कर्ता पे जाता है, किसी का वजन अकर्ता पे जाता है। कोई बोलता है भोक्ता नहीं से आत्मा भोक्ता है, तो दूसरा बोलता है कि उसकी प्रतिपक्ष साक्षी वाली अभोक्ता नहीं भी उसके साथ में है। ऐसे अनंत नयों का अंश, एक 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 अंश, वो श्रुत ज्ञान में अनंत अंश है। वो अनंत अंश का समुदाय को भाव श्रुत ज्ञान बोला जाता है। ऐसी एक 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 नई अंदर में श्रुत ज्ञान में पड़ी है। माने कि कितनी दूर है नई। मेरे को बताना क्या है कि त्रिकाली द्रव्य से वैसे कितनी दूर है नई, बहुत दूर है, मगर है उसमें से ही सर्वाणी निकलती है। उसकी सर्वाणी कहां से निकलती है? द्रव्य में से ज्ञान, ज्ञान में 5 भेद, 5 भेद में श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान में नहीं। तो वो उसमें ने उसमें वहां न वहां है, वहां न वहां से आती है, वहां न वहां चली जाती है, वहां न वहां से आती है, वहां न वहां चली जाती है। उसको बोला जाता है नहीं। ये तो खाली स्पष्टीकरण कर दिया। इसे नई और प्रमाण को तत्व का अवलोकन काल में उसको बराबर ख्याल होना चाहिए कि ऐसा नई का प्रकरण है, ऐसा प्रमाण का प्रकरण है। नई और प्रमाण दोनों में से कुछ उपादेय नहीं है। नई जिसको जानती है त्रिकाली द्रव्य को, वो उपादेय है। प्रमाण का द्रव्य है, वो पर से जुदा पाड़ने के लिए प्रमाण का द्रव्य कहा जाता है। और प्रमाण का द्रव्य में, प्रमाण का द्रव्य में द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, उसमें द्रव्य उपादेय है और पर्याय है ही है। नए निर्णय करने में सक्षम है, वो निर्णय करा के त्रिकाली द्रव्य पे गेट पे लाके छोड़ देती है। वो अंदर प्रवेश करना प्रोहिबिशन है उसको। त्रिकाली द्रव्य में नई प्रवेश कर सकती नहीं है। त्रिकाली द्रव्य में मात्र ज्ञान को जाने का ही दरवाजा खुला रहता है।
बाकी सभी नई वहां जाके उसका काम नई का बंद हो जाता है। माने कि नई इकट्ठी होके पूरा भावश्रुत ज्ञान बन जाता है, तो वहां नई है ही नहीं, नई का विकल्प ही नहीं है, नई चली गई और भावश्रुत ज्ञान हो गया। और भावश्रुत ज्ञान प्रमाण है, वो आत्मा की अनुभूति करता है। सचमुच में ज्ञान में अनुभूति होती है, उसी समय भावश्रुत ज्ञान की प्रकटता हुई तो ऐसा कहा जाता है भावश्रुत ज्ञान में आत्मा की अनुभूति हो गई। अभी नई प्रमाण से शुद्धात्मा का निर्णय उसने कर लिया, निश्चय नहीं से उसने शुद्धात्मा का निर्णय किया, व्यवहार नहीं से उसने पर्याय का निर्णय किया, वो प्रमाण को भी उसने जान लिया, नई को भी उसने जान लिया। अभी उसके बाद में आराधना करना है उसको। आराधन समय में क्या होता है, तो उसमें दृष्टांत दिया ना कि आराधन समय इस अर्थात अनुभवन के काल में नई प्रमाण होता नहीं है कि प्रमाण अस्त हो गया, नयो का लक्ष्मी तो उदय नहीं पामी। अनुभूति के समय में अकेला ज्ञान और ज्ञायक उसकी अभेद अनुभूति होती है। हाँ, भावश्रुत प्रमाण किसे बोला जाता है? अनंत नई है, वो इकट्ठी होके श्रुत ज्ञान में समा गई, इसीलिए उसको भावश्रुत प्रमाण बोला जाता है। भावश्रुत प्रमाण का अर्थ अनंत नई उसमें गर्भित है और अनंत नयों का समुदाय भावश्रुत ज्ञान है, उसे भावश्रुत प्रमाण बोला जाता है। भावश्रुत प्रमाण का मतलब द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु नहीं है। भावश्रुत प्रमाण बोला जाता है अनंत नयों का समूह, वो अनंत नई उसमें गर्भित है श्रुत ज्ञान में, इसलिए उसको भावश्रुत प्रमाण बोला जाता है। भावश्रुत प्रमाण का अर्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु नहीं है। भावश्रुत प्रमाण है वो ज्ञान का अंश है, इसलिए उसको नयों का समुदाय उसमें छिपा हुआ है, इसलिए उसको भावश्रुत प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण अस्त हो जाता है, उसका मतलब ये है कि अभी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु उसको अनुभव के काल में नहीं दिखती है। अनुभव के काल में मात्र मैं द्रव्य हूं इतना ही होता है। पर्याय कहती है कि मैं द्रव्य हूं, ऐसा भी नहीं होता। पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है, ऐसा भी प्रमाण नहीं होता। मात्र मैं द्रव्य हूं उसको बोला जाता है अनुभव। ये अभी आएगा, इसमें अभी आ रहा है, क्योंकि अनुभवन के काल में नए प्रमाण नहीं होते, नई और प्रमाण अनुभवन काल के नहीं होते, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभव माने क्या है कि प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब यह है कि कोई भेद नहीं है वहां। प्रत्यक्ष माने एकमेकता, प्रत्यक्ष माने अभेदता, प्रत्यक्ष माने वेदन, माने कि कोई भेद जब तक दिखे तब तक वेदन नहीं आता है। भेद दिखे तब तक विकल्प खड़ा होता है। भेद होते छते भी भेद नहीं दिखते हैं, भेद विलीन हो जाता है, उसको बोला जाता है अनुभूति। वहां प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे रत्न की खरीदी के टाइम में अनेक विकल्प करते हैं ना जीव, कि ये रत्न कैसा है, इसकी चमक कैसी है, ये पहनने में कैसा लगेगा, सब पहले उसकी पसंदगी करने के टाइम में सब देख लेता है। ऐसे ही द्रव्य को पहले अवलोकन के काल में सब पता कर लेता है कि ये द्रव्य को मैं ढूंढूंगा तो मेरे को आनंद आएगा, उसको चाहिए आनंद। जैसे हीरा का हार पहनने से कितना काल्पनिक आनंद आता है। हीरा का हार पहनते लोग, कितना काल्पनिक आनंद आता है, उसको लगता है आत्मिक आनंद जैसा, मगर है काल्पनिक आनंद, जो नाशवान चीज है। वो उसको पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, ऐसी भ्रमणा होती है। शरीर की शोभा बढ़ती नहीं है,
उसको पहनने से शरीर की शोभा बढ़ी ऐसी भ्रमणा होती है। इसलिए वो इतनी पसंदगी में टाइम लगाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक वहां खड़े रहते हैं। ये कैसा है, ये कैसा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो दिखाता ही रहता है। अभी इसमें नहीं लगाए अपन। हीरा की दुकान है, उसमें 200, 300, 400 हार पड़े हैं हीरा के। तो दुकानदार है, उसके लिए कौन सा हार अच्छा है? दुकानदार के लिए सब हार अच्छे हैं। जहां बहनों की नजर जाती है ना, वो उसका शोकेस होता है, या तो अभी ऐसे दिखाते हैं ना, तो जहां उसकी नजर ज्यादा जाती है ना, उसको वो आगे कर देता है। वो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा है। हमारे यहां एक शोरूम है, उसका जो मेन आदमी है ना, उसकी दृष्टि काम नहीं करती है, वो देख नहीं सकता है। अभी कोई कस्टमर आता है ना, तो वो ऐसे बोलता है कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो काउंटर पे बैठता है, वो मालिक है, वो रेमंड का शोरूम का मालिक है। अभी वो क्या बोलता है, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अभी उसके पास दृष्टि भी नहीं है, वो देख भी नहीं सकता है, तो भी उसकी सेल्समैनशिप बहुत अच्छी है। ऐसे ही ये हार में क्या होता है, कितने भी हार होते हैं, तो वो बेचने वाले के लिए तो सब हार अच्छे हैं, कोई हार खराब नहीं है। उसके लिए सभी हार देखो तो प्रमाण स्वरूप है, सभी अच्छे हैं, उसमें कोई खराब कोई अच्छा ऐसा नहीं है। अभी कस्टमर के लिए क्या है, कस्टमर चुनता है उसको, 100-200 हार में से एक हार पसंद करता है, उसको बोला जाता है नहीं, उसको बोला जाता है नहीं। एक की पसंद की कर ली उसमें, कितने हार थे, सब दिखता था उधर, द्रव्य दिखता था, गुण दिखता था, पर्याय दिखती थी, उसमें से उसने एक नई को पसंद करके वो चीज को पसंद कर ली, उसको बोला जाता है नई का निर्णय। वो निर्णय किया है, अभी तो पसंद किया, वो निर्णय किया है, उसे निर्णय बोला जाता है। नई में निर्णय होता है, एक की पसंदगी करना। प्रमाण रूप तो सब है, मगर उसमें से पसंद उसने एक कर लिया कि ये मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को इससे साता उपजेगी, साता उपजेगी। अभी सुख नहीं उत्पन्न हुआ है, साता हो जाएगी, इस देखने से ही साता उपज गई उसको कि बस अभी ये हार है ना, मेरे लिए एकदम बराबर है। ऐसे नई से निर्णय करता है कि ये त्रिकाली द्रव्य मेरे ख्याल में आया, ये मेरा द्रव्य है ना, वही मेरा द्रव्य है। ये मेरी नई जो है ना द्रव्यार्थिक नहीं, उसको ही चुनती है, निश्चय नहीं उसको ही चुनती है कि यही त्रिकाली द्रव्य है, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मैं हूं, ऐसे वो चुनता है उसको। जैसे हार को चुन लिया, एक हार को चुन लिया, अभी वो हार को चुना तब तो साता उपज गई उसको। अभी सब कार्यक्रम हो गया, उसमें ग्रहण त्याग भी आ गया, हार का ग्रहण कर लिया, पैसा का त्याग कर दिया। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, ग्रहण के बिना त्याग होता नहीं है। ग्रहण किसका किया, हार का। त्याग किसका किया, पैसे का। अकेले अकेला कोई त्याग करता है, पैसा देता है, पैसे दे दो, हार अब तो बाद में ले जाना। बोले नहीं नहीं साहब, तो हम पैसे बाद में ही देंगे आपको, ऐसे हम नहीं देंगे पैसे। तो त्याग है न, ग्रहण के बिना कभी होता नहीं है। लोग त्याग करते रहते ना, आज मेरे को इसका त्याग है, आज मेरे को इसका त्याग है, आज तो मैं इतने ही द्रव्य लेता हूं, आज तो मैं इतना ही मेरे त्याग है। मगर त्याग तो ठीक है, चलो वो शुभ भाव की प्रवृत्ति है, मगर वो त्याग के सामने आपने ग्रहण क्या किया, शुद्धात्मा का ग्रहण किया। शुद्धात्मा का ग्रहण करो तो वास्तविक त्याग है। अभी त्याग धर्म तो कल है, मगर रोज होता है त्याग धर्म, तो ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। तो अभी वो हार ले लिया, पैसे दे दिए और हार उसने पसंद करके ले लिया। अभी हार पहना नहीं, अभी तो उसको साता हो गई है कि बस हार मेरे पास आ गया है।
उसको बोला जाता है निश्चय नहीं का विकल्प। हार देख लिया, हार पसंद किया, हार हाथ में ले लिया, तब तक निश्चय नहीं का विकल्प है। वो चक्रवर्ती के दरबार में अंदर जाना हो ना, अंदर चक्रवर्ती का दरबार भराता है ना, उसमें किसी को अंदर प्रवेश करना हो ना, तो वो दरवाजे तक है ना, उसका जो क्या बोलते हैं दरवान होता है ना, वो दरवान दरवाजे तक छोड़ के जाता है आपको। बाद में अंदर वो दरवान नहीं आता, अंदर आपको भेज देता है। तो ये नई है ना, वो एक टाइप का दरवान है। इसलिए बुरा मत समझना कि वो तुच्छ है, ऐसा नहीं है। नई में तो बराबर निर्णय होता है एकदम, मगर दृष्टांत से समझना ऐसा कि नई दरवाजे तक ही छोड़ती है, बाद में शुद्धात्मा में पहुंचा तक सकती नहीं है। वो दरवाजे तक छोड़ जाती है, निर्णय करने का काम है। ऐसे हार ले लिया उसने, हार साथ में ले लिया। अभी जब वो निश्चय नहीं का विकल्प हो गया बराबर कि ऐसा ही है यार, मैं ले लिया है, बराबर है, मगर जब तक उसको पहने नहीं तब तक उसका आनंद नहीं आता है। अभी इसमें वो बात आती है, देखो इसमें लिखा है कि जैसे रत्न की खरीदी करने पर तो बहुत विकल्प करता है, बाद में रत्न की खरीदी भी कर ली, मगर उसका प्रत्यक्ष पहने तब विकल्प नहीं है, तब पहनने का सुख उत्पन्न हो जाता है। जब वो हार हाथ में लिया, और अभी तो दुकान में ही पहन लेते हैं सब लोग, हैं? उधर न उधर टेस्ट, और उधर न उधर साता और सुख दोनों एक साथ में। तो पहले के काल में तो क्या था कि पहले घर पे लाते थे, फिर घर पे लाके आराम से उसको सजा बजा के एकदम पहनते थे। अभी तो वो दुकानदार ने ऐसी व्यवस्था रखी है तो निर्विकल्पता उधर ही आ जाती है उसको, उधर ना उधर निर्विकल्पता। इसमें ऐसा नहीं है, आत्मा में ऐसा नहीं होता है। आत्मा में प्रक्रिया बहुत चलती है। तत्व का अवलोकन का काल चलता है, निर्णय का काल चलता है, निर्णय के बाद में निर्णय दृढ़ होता है, निर्णय दृढ़ होने के साथ साथ में परोक्ष अनुभूति चलती है, बाद में परोक्ष अनुभूति का व्यय होता है और प्रत्यक्ष अनुभूति का उत्पाद होता है। ये सब प्रक्रिया अपन ने ले ली है, इसलिए लंबा नहीं करते हैं, मगर इतना नई और प्रमाण से अवलोकन काल में उसको निर्णय तो होना चाहिए। अगर इतना निर्णय नहीं होवे तो अनुभूति के लिए उसका काम हो सकता नहीं है। इतना निर्णय तो बहुत जरूरी है। और तत्व का अवलोकन का जब काल होता है तब नई प्रमाण से पूरी वस्तु का स्वरूप का जानना उसके ज्ञान में होना चाहिए। कि कोई द्रव्य की बात करे तो उसको पर्याय का भी ज्ञान होना चाहिए, और कोई पर्याय की चर्चा करे तो उसको ऐसा भी ख्याल होना चाहिए कि ये द्रव्य की क्यों बात नहीं करते हैं, खाली अकेली पर्याय की क्यों बात करते रहते हैं, पर्याय तो उपादेय नहीं है, पर्याय तो है ही है। तो वो ऐसा प्रमाण का निर्णय होना चाहिए, और प्रमाण में से नई का निर्णय भी होना चाहिए कि यहाँ निश्चय नई की बात चल रही है, ये यहाँ व्यवहार नई की बात चल रही है। और नई और प्रमाण का ज्ञान करके बाद में मेरी वस्तु कहाँ है वो ढूंढने के लिए उसका ज्ञान को उसके उस तरफ ले जाना चाहिए कि मेरा ज्ञान तो मेरी वस्तु की तरफ ही जाएगा। नई प्रमाण सब है, मगर वो मैंने निर्णय कर लिया है, अभी मैं बार बार उसको याद करता नहीं हूं। अभी तो मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा जानने में आ रहा है, वहां मेरे को जाना है, जानने में आ ही रहा है, जानने में आ ही रहा है, जनित रहा है, जानने में आ रहा है। ऐसा ही उसको ज्ञान में ख्याल में आता रहे, उसको बोला जाता है कि ये जीव का निर्णय अभी बराबर हो गया है कि उसको अकेला ज्ञान में आत्मा ही जानने में आ रहा है और कुछ जानने में आ रहा नहीं है। 17-18 गाथा में ये पैराग्राफ गुरुदेव बार बार कोई भी गाथा आवे ने तो उसमें ये पैराग्राफ ले ले। अभी प्रवचन सार अपना चल रहा है ना, कल वो बात आएगी 17-18 गाथा में
कि अबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, परंतु आ रहा है, अपने को आ रहा है वहां तक ख्याल रखना, परंतु होने नहीं देना। आ रहा है, जानने में आ रहा है, ज्ञान में आत्मा बसा है, ज्ञान में आत्मा प्रतिष्ठित है, उसको प्रतिष्ठित करना नहीं है। प्रतिष्ठित करना वो विकल्प है, प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है ऐसा लेना। उपयोग में उपयोग प्रतिष्ठित है, ज्ञान में ज्ञायक प्रतिष्ठित है, जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से निषेध कर सकते हम नहीं है। ऐसा ज्ञान में ज्ञायक बस रहा है, ज्ञान में ज्ञायक बस रहा है। निर्णय ये सब समझ के वो करना है, वो निर्णय चला, वो निर्णय आगे चला, तो वो निर्णय दृढ़ होके, दृढ़तर होके, दृढ़तम होके अनुभूति और प्रतीति होगी, होगी और होगी। सब जीव को ऐसे ही अनुभूति होती है, सब जीव को इसी तरह अनुभूति होती है, क्योंकि विकल्प चलते रहते हैं। ज्ञान में तो ज्ञायक है, ज्ञान में ज्ञायक छूटा ही नहीं किसी को। एक 92-93 गाथा है समयसार जी की, कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है। उसमें ऐसा लिखा है कि ज्ञान आत्मा से अनन्य है और राग द्वेष मोह पुद्गल से अनन्य है। अभी ऐसा जो नहीं मानता है उसको अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं, और ऐसा जो मान लेता है उसको ज्ञान से कर्म की निर्जरा होती है। बस ये दो बात 92 गाथा में अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है उसकी व्याख्या बताई कि ज्ञान आत्मा से अनन्य है, राग द्वेष मोह पुद्गल से अनन्य है, मगर ये स्वरूप का उसको अज्ञान होने से वो अज्ञान से ज्ञान में आत्मा है ऐसा नहीं जानता, वो अज्ञान, और राग द्वेष मोह पुद्गल से अनन्य है ऐसा नहीं जानता, वो भी अज्ञान। ये दोनों का स्वरूप यथार्थ रूप से नहीं जानता, उसको बोला जाता है अज्ञान, और वो अज्ञान के निमित्त से कर्म की उत्पत्ति होती है। और दूसरी गाथा 93 लिखी कि जो ऐसा जान लेता है ज्ञान से आत्मा अनन्य है, ज्ञान में आत्मा ही बस रहा है, ज्ञान में आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, ज्ञान में आत्मा ही जानने में आ रहा है, और राग द्वेष मोह है पुद्गल की संपत्ति, उसमें ना है चेतन की निशानी, ऐसा जिसको पता चल जाए तो उसको दोनों पृथक पृथक हो जाता है, उसको सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, तो सम्यक ज्ञान से कर्म का बंध नहीं होता है, कर्म की निर्जरा होती है। ऐसी 92 और 93 गाथा में ये दो विभाग पाड़ के आचार्य भगवान ने दिखाया कि तेरा लक्षण है वो तेरा लक्ष्य को कभी छोड़ता नहीं है, तेरा उपयोग लक्षण है उसने तेरे आत्मा को कभी छोड़ा नहीं है। सबसे पहले वो निर्णय कर ले, तू ये सब हो गया, अभी वो निर्णय पे आ जा कि मेरे ज्ञान में आत्मा बस रहा है, मेरे ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है, मेरा उपयोग ने उपयोगवान को कभी छोड़ा नहीं है, उसकी कथनचित अनन्यता कायम रह गई है, जाननहार जानने में आ रहा है, जाननहार जानने में आ रहा है, ज्ञान में आत्मा ही जानने में आ रहा है। बस वो उसको ही याद किया करे, उसको ही याद किया करे, उसको ही याद किया करे। और विकल्प उठे तो विकल्प किसे बोलते हैं? विकल्प का नाम राग है। तो विकल्प जैसे उठे न ऐसे ही वो उसको पुद्गल में डाल दे। ये तो पुद्गल की संपत्ति है, इस पे चेतन की निशानी है ही नहीं, तो वो तो पुद्गल की संपत्ति है, उसको पुद्गल में रहने दो। उसकी संपत्ति को जो अपने में लेके आता है वो तो महाचोर है। किसी की संपत्ति को अपन ले लेवे, पुद्गल की संपत्ति को अपन क्यों लेवे? पुद्गल तो उसे संपत्ति मानता है राग द्वेष मोह को, और अपन चोरी करते हैं उसकी प्रति समय। मेरे में आ गया, मेरे में आ गया, मेरे में आ गया, मेरे में आ गया। वो अपनी संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति पुद्गल की है, तो उसको पुद्गल के खाते में रखो। और ज्ञान अपनी संपत्ति है तो ज्ञान को आत्मा तरफ रखो। तो ज्ञान आत्मा से अनन्य है, राग द्वेष मोह पुद्गल से अनन्य है। ऐसा जो जाने माने उसको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की प्रगटता होके कर्म की निर्जरा हो जाती है। ऐसा 92-93 गाथा में
आचार्य भगवान ने लिखा और गुरुदेव ने उसका इसी तरह स्पष्टीकरण किया कि ज्ञान आत्मा से अनन्य है, राग द्वेष मोह पुद्गल से अनन्य है। राग द्वेष मोह अपने में है ही नहीं, अपनी पर्याय इसे ही बोली जाए कि जो पर्याय द्रव्य जैसी प्रकट होवे। द्रव्य वितरागता से भरपूर है तो वितरागी पर्याय जिसकी होवे उसको ही द्रव्य की पर्याय बोली जाए। अभी पुद्गल है तो पुद्गल की पर्याय जो है तो पुद्गल में ही राग भरा हुआ है तो वो उससे ही अनन्य है, मेरे में वो कभी प्रविष्ट हो सकता नहीं है। मेरी पर्याय तो मेरे द्रव्य जैसी होवे, उसी को ही मैं मेरी पर्याय बोलता हूं। ज्ञान में ज्ञायक में ज्ञान की पर्याय हो, माने चारित्र की मेरी वितरागी पर्याय हो, श्रद्धा की मेरी सम्यक दर्शन की पर्याय हो, वही पर्याय मेरी द्रव्य की कहलाई जाती है। उसके अलावा जो भी पर्याय है उसको ऐसा बोला जाता है कि ये श्रद्धा की विपरीत पर्याय है, मिथ्यात्व। श्रद्धा की विपरीत माने क्या? कि श्रद्धा की नहीं। चारित्र की विपरीत माने क्या? राग द्वेष की पर्याय चारित्र की नहीं। ज्ञान की विपरीत पर्याय अज्ञानत्व, वो क्या? वो ज्ञान की नहीं, ज्ञान का अज्ञानत्व, चारित्र का राग, श्रद्धा का मिथ्यात्व, तो वो पर्याय उसकी नहीं है। वो पर्याय जिसके लक्ष्य से उठती है वो उसी की है, मेरी है नहीं। ये द्रव्य दृष्टि कराने की बात है। ऐसा नहीं सोच लेना कि वो पर्याय में राग द्वेष होते ही नहीं किसी की पर्याय में। होने के टाइम में ऐसा सोचना कि मैं तो ज्ञान से अनन्य हूं, मेरा ज्ञान में ज्ञायक बस रहा है, ऐसा सोच के ही ये हार पहनने का आनंद आता है। उससे पहले खाली अवलोकन होता है, उससे पहले खाली निर्णय होता है। निर्णय में हार अच्छा लगता है, जब हार पहन लेते हैं, माने कि जब ज्ञायक का ज्ञानमय हार ज्ञान पहनता है तब वो ज्ञान में आनंद की और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जब कोना कोना ज्ञान का ज्ञायक से भर जाए और ज्ञायक में ज्ञान पूरा प्रसर जाए तब आनंद की उत्पत्ति होती है। कुछ भी बाकी रहे, कुछ भी थोड़ा सा भी विकल्प उस समय चले तो तब तक निर्विकल्पता आती नहीं है। उसे बोला जाता है स्वानुभूति की प्रक्रिया और स्वानुभूति का दर्शन। ऐसी स्वानुभूति सब जीव को प्रकट होवे, ऐसी मंगल भावना।